वो यहां जमीन के दाम की चर्चा कर रहे थे। 20 लाख में अपनी जमीन लिए थे, आज 20 करोड़ रुपए उस जमीन की बोल रहे हैं वो अपना, मात्र 20 लाख में। और अपनी जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए वे ऐसा बोल रहे थे। लेकिन अगर कभी आपको खरीदना पड़े तो 20 लाख से अधिक मत देना। तो ये आप भी प्रयागराज एक बार जरूर जाइएगा, जाइए, डुबकी लगा करके देख करके फिर सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। अब तो यहां से इंटरसिटी की भी सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है, तो सुविधा का लाभ भी लेंगे। और परसों मकर संक्रांति है, खिचड़ी बाबा गोरखनाथ के धाम में जाकर के बाबा को खिचड़ी भी चढ़ाइए, खिचड़ी का प्रसाद भी पाइए और अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। लगातार ये कार्यक्रम आगे बढ़ते रहेंगे। फिर 26 जनवरी की तिथि आएगी, भारत का गणतंत्र दिवस। 29 जनवरी 144 वर्ष का विशिष्ट मुहूर्त, जब भगवान सूर्य मकर राशि में होंगे, बृहस्पति वृष राशि में होगा, और उस विशिष्ट मुहूर्त पर प्रयागराज में मौनी अमावस्या का आयोजन होगा। 144 वर्ष के बाद करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में जाकर के मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बनेंगे। आप सबको इन सभी आयोजनों के प्रति मैं अपनी बधाई देता हूं, अभी से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर महोत्सव को भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए हृदय से साधुवाद देता हूं, और मुझे विश्वास है कि महोत्सव आप सबके जीवन में इसी प्रकार की खुशहाली लाता रहे। आप सब यहां पर आए हैं, आयोजन के भागीदार तो बने ही, एग्जीबिशन को जरूर देखिएगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र की संजीवनी होती है लोक परंपरा और लोक गाथा। लोक परंपरा को, लोक गाथाओं को, लोक गायन को, लोक कलाकारों को इस प्रकार के कार्यक्रमों और महोत्सव के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वे अपनी प्रतिभा के बारे में लोक परंपराओं की जानकारी वर्तमान पीढ़ी को दे सके, उनको आगे बढ़ा सके। यह महोत्सव के पीछे का उद्देश्य है। याद रखना, भारत की जो धरोहर है वह वेदों की परंपरा में है। वेदों की परंपरा गद्य में है तो पद्य में भी है, सामवेद गायन में ही है, और गायन की ये परंपरा हजारों वर्षों की विरासत का हिस्सा है। लेकिन साथ साथ गायन, वादन, नृत्य, नाटक, इन सभी विधाओं को समाहित करने के साथ ही महोत्सव का उद्देश्य स्थानीय नौजवानों को, कलाकारों को, कलाकृतियों को, किसानों को, उद्यमियों को और समाज से जुड़ी हुई उन विभूतियों को जिन्होंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से समाज के लिए कुछ योगदान किया है, उनको प्रोत्साहित करना, उनको एक मंच उपलब्ध कराना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये सभी कार्यक्रम एक साथ चले और उस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये मुझे प्रसन्नता है कि लगातार 8वें वर्ष में भी गोरखपुर महोत्सव 2018 से लगातार पिछले 7 बारों की तरह ही
इस बार सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचते हुए आज यहां पर पहुंचा है। गोरखपुर नाम से ही पता लग जाता है, उसमें सहभागी बनना होगा और उसी सहभागिता के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा गोरखपुर गौरव से इस बार 5 अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए महानुभावों को, स्पोर्ट्स से भी थे, शिक्षा से भी थे, चिकित्सा से भी थे, प्रगतिशील किसान से भी थे, समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए ऐसे 5 महानुभावों को इस मंच पर बुला करके सम्मान करके गोरखपुर गौरव से विभूषित किया गया, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में गोरखपुर को प्रदेश में, देश में, दुनिया में एक सम्मान दिलाने का काम किया है। मैं इन सभी को यहां पर इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर गौरव का सम्मान जिन्हें प्राप्त हुआ है, उन्हें मैं इस अवसर पर उनका स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर उन सभी कलाकारों का, उन सभी महानुभावों का, जिन्होंने पिछले 3 दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक बन रहे गोरखपुर महोत्सव को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान किया है। और मैं चाहूंगा जितने भी लोग इस महोत्सव के हिस्से बने, जो एग्जीबिशन आई है, इस एग्जीबिशन को जरूर एक बार देखें। क्या क्या गोरखपुर में, कहीं टेराकोट का सामान होगा, कहीं पे शौध उत्पादन के साथ जुड़े हुए लोग होंगे, कहीं पे एफपीओज कैसे अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। और पहली बार महोत्सव में नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक बुक फेयर का भी आयोजन किया है युवाओं के लिए। याद रखना, अच्छी पुस्तकें आपकी सच्ची मित्र होती हैं और सच्ची मित्र हैं अच्छी पुस्तकों का खरीदना, गिफ्ट में अपने दोस्तों को देना, अपने मित्रों को देना। अपने किसी बच्चे के जन्मदिन पर जा रहे हैं तो अच्छी पुस्तक उसकी रुचि के अनुसार जो उसके विकास में योगदान दे सकती हो, उस कार्यक्रम के साथ उसको जुड़ेंगे तो इसके प्रकाशन में एक गति आएगी। पढ़ने लिखने की परंपरा कम हुई है, कालजयी कृतियां मिलना कठिन होता है, लेकिन फिर भी जो प्रकाशन हो रहा है, अगर हम उसको प्रोत्साहित करेंगे तो यह और अच्छा प्रकाशन आने वाले समय में हमारे सामने आएगा। सुंदर ये तस्वीर है, आप सभी जोरदार तालियां मंच तक प्रेषित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पूज्य गुरुदेव जी के साथ इस तस्वीर में हैं। बहुत ही सुंदर ये तस्वीर है।